नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज की जो चर्चा है और जो मुद्दा है वो उस बदबू से निकलती हुई, सड़ांध से निकलती हुई हवा के बारे में है जो राजधानी रांची के जो लोग उसे आत्मसात कर रहे हैं, उनकी नियति बन गई है। क्योंकि जो हड़ताल चल रही है निगम कर्मियों की, तो 2 दिन के अंदर जो राजधानी के जो मोहल्ले हैं, जो सड़कें हैं, व्यस्त इलाके हैं, वहां पर कचरों का अंबार लगा है। और इस कचरे का अंबार इतना ज्यादा है और उसके ऊपर से जो बारिश की फुहार मिल रही है, तो चारों तरफ जो इलाका है बदबू से लोग परेशान हैं। ट्रैफिक की समस्या आ रही है, निगम में हड़ताल है, राजधानी बेहाल है। 2 दिन में, मात्र 2 दिन में राजधानी की सूरत बिगड़ गई। रिहायशी इलाकों में सड़ांध वाली हवा चल रही है। निगम कर्मी और निगम प्रशासन आमने सामने हैं, लेकिन जिस जनता के सामने यह कचरा है, जिसे इसे पार कर जाने की मजबूरी है, तो गाड़ी चलाते समय नाक को ढक भी नहीं सकते। शुक्र है कि मास्क है तो थोड़ी जान बच जाती है। ये तमाम उन इलाकों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजधानी पटना की सड़कें कुछ ऐसी दिखती हैं और यह देखना जरूरी है, पटना नगर निगम क्यों व्यवस्थित नहीं कर पा रहा है। सवाल यह है, जो कर्मचारी हैं उनकी मांगे आज की कोई नई नहीं है। जो 15 सूत्री मांगे हैं, 12 सूत्री मांगे हैं या फिर 18 सूत्री मांगे हैं, वो लगातार मांगी जा रही हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि हर बार बहला दिया जाता है, फुसला दिया जाता है। लेकिन जहां तहां जो फैला हुआ कचरा है, इसके पीछे जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी क्या सरकार की बनती है? नीतीश कुमार आकर इसे साफ करेंगे? यह हो नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक व्यवस्था है और इस व्यवस्था के तहत सभी का काम बटा हुआ है। तो नगर निगम के जिम्मे जो काम है उन्हें करना चाहिए और अपने कर्मचारियों का भी ख्याल रखना चाहिए। ऐसे में अगर निगम में हड़ताल है, राजधानी के लोग परेशान हैं, तो फिर सवाल यह उठता है कि यह कचरा उठेगा कहां से? 1600 टन कचरा 2 दिन के अंदर। रोजाना अगर आंकड़ों पर अगर आप जाएंगे तो 800 टन कचरा राजधानी में रोजाना इसी तरीके से सड़कों पर नजर आ रहा है और 2 दिन में 1600 टन इसका भार हो चुका है। और ये ऐसे इलाके हैं जहां पर नए पुल बनाए गए थे, वहां पुल के नीचे इस तरह का जो नजारा है दिख रहा है। जहां पर जो सब्जी मंडी है वहां पर उन इलाकों में यहां पर दिख रहा है। तो हड़ताल का क्या असर है, इसे भी समझने की कोशिश कीजिए। और चलिए हम अपने मेहमानों के पास सीधे चलते हैं। अरविंद निषाद जी प्रवक्ता जेडीयू से हैं, मृत्युंजय तिवारी जी प्रवक्ता आरजेडी से, चंद्र प्रकाश सिंह अध्यक्ष बिहार लोकल बॉडी कर्मचारी संघर्ष मोर्चा से, और विनय कुमार पप्पू जी को खास तौर पर हमने बुलाया है, पूर्व डिप्टी मेयर रह चुके हैं, तो इनसे भी जानेंगे। सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम इस तरह चंद्र प्रकाश सिंह जी, ये सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो कंसेप्ट है सरकार का, जो कंसेप्ट है निगम का, जो कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट में बार बार रिपीट मोड में यह हड़ताल कहां से आ जाता है? और अगर हड़ताल है, कुछ मांगों को लेकर हड़ताल है, तो फिर यह शिकायत क्यों है कि बातें मानी नहीं जाती और हर बार जो यह सूत्री 15 सूत्री 12 सूत्री जो चलता रहता है, इससे कब निजात मिलेगी? क्योंकि यह जो महक है और गमक है वो यहां तक पहुंच रही है, स्टूडियो तक। मैं आपको सबसे पहले न्यूज़ 18 को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम उधर का गंध हो, सुगंध हो, यहां तक तो पहुंचा है और आप इस पर चर्चा कर रहे हैं। ये बड़ी बात है कि आपने मजदूरों के मुद्दे पर पहल किया है। देखिए, इसमें सरकार को कोई आलोचना के दृष्टिकोण से या कोई राजनीति के दृष्टिकोण से कोई बात हम नहीं कर रहे हैं। जो सच्चाई है वो सरकार को भी समझना चाहिए कि आखिर नगर निगम के कर्मी बार बार हड़ताल पर क्यों जाते हैं। कभी उसमें जाते, माने अलग अलग बार बार हड़ताल पर क्यों जाते हैं। हर बार वार्ता होती है, मंत्री स्तर की वार्ता होती है, प्रधान सचिव स्तर की वार्ता होती है, नगर के जो नगर आयुक्त हैं उनके स्तर पर वार्ता होती है, समझौता होता है, लेकिन उसका कार्यान्वयन नहीं होता है। तो ये अगर कभी इस बात पर भी कार्रवाई हो ना कि भाई या तो समझौता करो मत, और अगर समझौता करते हो तो उसको लागू करो। अब नगर निगम में जो कर्मचारी हैं, दैनिक मजदूर हैं,
आपको मालूम होना चाहिए पिछले 3 बरस से उन दैनिक मजदूरों की मजदूरी में 3 नया पैसा की वृद्धि नहीं हुई है। अब आप सोचिए कि 3 बरस अगर एक मतलब मजदूरी आपकी स्थिर हो जाए और 3 बरस में वहीं पर जो और कर्मचारी परमानेंट कर्मचारी सरकार में भी जो होते हैं 3 बरस में उनकी वेतन में 6 बार वृद्धि होती है, यानी साल में 2 बार प्रत्येक ऐसे कर्मचारियों का वृद्धि होता है। और ये जो दैनिक मजदूर हैं उनका 3 बरस में 1 बार वृद्धि नहीं हुआ। ये नंबर 1। नंबर 2 कि आपने कहा कि बोर्ड ने निर्णय लिया कि 10 वर्ष या उससे अधिक की जिसकी सेवा हो जाएगी हम उसको अस्थायी कर देंगे, हम उसको नियमित कर देंगे। आपने 113 आदमी का नियमितीकरण किया, उसके बाद से नियमितीकरण की प्रक्रिया को बंद कर दिया। निगम बोर्ड ने 292 और 108 का अलग अलग 2 बार अनुशंसा किया नियमितीकरण का। नगर विकास विभाग ने उसको लेकर के वो उस पर बैठे हुए हैं। तो सवाल है कि आखिर नगर निगम के कर्मचारी क्या करेंगे। हाल में आपने देखा संविधान का सवाल है, संविधान में 74वां संशोधन हुआ था इसलिए कि नगरपालिका नगर निकाय में त्रिस्तरीय सरकार बनेगी। लोकसभा एक पार्लियामेंट की सरकार है, असेंबली की सरकार है जो चुने जाते हैं, राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार। इसी तरह से लोकल बॉडीज के लिए भी सरकारों का चुनाव होता है, उसके प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो बिहार में सरकार ने क्या किया, नगरपालिका अधिनियम 2007 में जो ताकत उनको मिला हुआ था उस सब ताकत को सरकार ने विड्रॉ कर लिया। चंद्रप्रकाश जी, सरकार क्या कहती है, राजधानी पटना में राजधानी पटना में कहाँ रहना होता है? नहीं ठीक है, हम आपसे जरा जानना चाहते हैं राजधानी पटना में आप कहाँ रहते हैं? 30 सेकंड खत्म कर रहे हैं। नहीं खत्म मत कीजिए, यहीं से शुरू, बात तो यहीं से शुरू होगी। आपको पहले इसीलिए मौका हम करेंगे। और ग्रुप घ नहीं राजनीति नहीं है, ग्रुप घ जिसमें वंचित, दलित, गरीब घर के लोग झाड़ू देते हैं। आपने कहा इनकी नियुक्ति हम नहीं करेंगे, परमानेंट ग्रुप डी का पद नगर निकाय से आपने समाप्त कर दिया। तो कर्मचारी क्या करेंगे, वो जीवन भर आप आरक्षण दे रहे हैं काहे को, जब सरकारी नौकरी नहीं देना है आपको। आप कह रहे हैं कि नहीं ग्रुप घ में अब नियुक्ति नहीं होगा, आना है तो आउटसोर्स से आइए। अरे क्या बात है, ये झाड़ू देने वाले प्रधानमंत्री बनारस में बैठ करके ऐसे सफाई मजदूरों का चरण धो करके उसको सर माथे लगाते हैं और यहाँ उन्हीं सफाई मजदूरों को आप कहते हैं। चलिए जवाब दीजिए अरविंद शाह जी, निकाल देंगे। अरविंद शाह जी जवाब दीजिए। आप भी अपने घर से निकले होंगे, स्टूडियो तक पहुंचने में जो रास्ता आपने तय किया होगा, 2 दिन के अंदर जो परेशानी है वो सबकी नजरों के सामने है और बदबूदार राजधानी हम न बनने दें, इसकी पहल की जानी चाहिए। लेकिन सरकार पर जो चंद्रप्रकाश सिंह का जो एक आरोप है, एक बड़ा आरोप है, आखिर उन सभी आरोपों को खंडित करते हुए जैसे पॉइंट में उन्होंने सवाल पूछा उस तरह से पॉइंट में हमें जवाब भी चाहिए और ये सभी लोग देख रहे हैं। आप क्या इसका जवाब दे पाएंगे सरकार की तरफ से? देखिए विवेक जी, यह सही है कि पिछले 2 दिनों से पटना में कूड़ों का अंबार लगा है और कर्मचारी हमारे हड़ताल पर हैं, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि पटना नगर निगम में 4 कर्मचारी संघ हैं। उन 4 कर्मचारी संघ में एकमात्र कर्मचारी संघ हड़ताल पर गया हुआ है, 3 कर्मचारी संघ काम पर है, लेकिन उनको भी काम करने नहीं दिया जा रहा है। जो कर्मचारी संघ हड़ताल से बाहर है उनके कर्मियों को भी डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और साथ ही हमारे चंद्रप्रकाश भाई ने जो बातें कही उस पर मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई निगम हर महीना सफाई कर्मियों के लिए बैठक करता है, उनकी समस्याओं पर चर्चा करता है और चर्चा के उपरांत उनके हर सुख सुविधा का ख्याल रखता है। जून तक सभी निगम के कर्मियों का वेतन दिया जा चुका है, कोई उनका वेतन की समस्या नहीं है, उनका नियमित तौर पर भुगतान हो रहा है। साथ ही नगर निगम में सफाई कर्मचारियों के लिए ईपीएफ की व्यवस्था है, ईपीएफ की भी ये तो मेयर ने जो बातें कही है उसे आप रिपीट कर रहे हैं। हमें ये बताइए, जो दो तीन जेन्युइन सवाल इन्होंने कर दिए, उस पर नियमितीकरण को लेकर सवाल है। जब मन चाहेंगे रखेंगे, जब मन चाहेंगे निकाल देंगे, आउटसोर्स करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए आउटसोर्स के माध्यम से कई काम कराए जा रहे हैं भारत सरकार, बिहार सरकार और देश के दूसरे राज्यों में, कांग्रेस शासित प्रदेशों में भी।
जिसके नेता इंटक के नेता हमारे चंद्र प्रकाश भाई हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में हो रहा है। और जब हम आउटसोर्स के माध्यम से हम लोगों को भर्ती कर रहे हैं, बहाल कर रहे हैं नियमित तौर तो पर, 3 साल से उनके वेतन में वृद्धि क्यों नहीं हुई? उन्हें जो दिया जाता है उसमें वृद्धि क्यों नहीं हुई? देखिए, सवाल यह है कि कोई भी हड़ताल करने से बात नहीं बनेगी, वार्ता से बात बनेगी। कितनी बार बातचीत करेंगे? चंद्र प्रकाश जी तो बता रहे हैं संघों को वार्ता के लिए बुलाया। कल निगम के आयुक्त ने कर्मचारी संघों को वार्ता के लिए बुलाया, लेकिन वो वार्ता में नहीं गए बल्कि रास्ते को बैरिकेड कर दिए। कहीं चंद्र प्रकाश जी बैरिकेड कर देने ठीक है। चंद्र प्रकाश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, रुक जाइए। वार्ता करने से कोई समस्या का समाधान होता है शांतिपूर्ण तरीके से। अब निगम आयुक्त के आवास पर ले जाकर के कूड़ा करकट डाल देना, मरे हुए जानवर को रख देना, यह शोभनीय आचरण है क्या? ये तो अशोभनीय है, लेकिन सरकार क्या कर रही है ये भी तो देखना होगा। निगम प्रशासन क्या कर रहा है ये भी तो देखना होगा। ताली एक हाथ से थोड़ी बचती है। सरकार ने ही इन लोगों को बहाल किया है, सरकार ने ही इन लोगों को। ठीक है अरविंद जी चंद्र प्रकाश जी को बोलने दीजिए। सरकार के काम के बदौलत बड़ी संख्या में इनके परिवार के लोग ने कहा, हम सुन लिया। विवेक जी देखिए, एक तो इसे राजनीतिक मुद्दा ही है नहीं और किसी दल के लोग इसको लेके नहीं लड़ रहे हैं। मैंने कहा कि 3 वर्षों से दैनिक मजदूरों के वेतन में वृद्धि नहीं है, ये क्या जवाब देंगे? बिहार सरकार जवाब नहीं दे सकती है। जो प्रश्न हम लोगों ने उठाया है, नहीं ठीक है, आप स्क्रीन पर सुनिए। आउटसोर्स आप बताइए ना। आप इंटक के नेता है, आप इंटक के नेता है, कांग्रेस शासित राज्य में कांग्रेस फिर आ गए ना। आप इंटक के नेता है, आप इंटक के नेता है, कांग्रेस शासित प्रदेश में नहीं है क्या? आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम नहीं कराए जा रहे हैं क्या? राजस्थान में काम नहीं कराए जा रहे हैं क्या? महाराष्ट्र में काम नहीं कराए जा रहे हैं क्या? इसलिए देखिए, आप सिर्फ ये सरकार में आलोचना दलितों करने के लिए नहीं आए हैं। आप सिर्फ आलोचना करने के लिए, सरकार की आलोचना करने के लिए नौकरी छीन रहे हैं। अरे हमने 6 महीना पहले अनुकंपा के आधार पर पटना नगर निगम में कर्मचारियों को नौकरी परमानेंट दिया है। 6 महीना पहले परमानेंट नौकरी दिया है। क्या ये बताएंगे 6 महीना पहले हमने क्या बताएंगे? आप बताएंगे 6 महीना पहले हमने परमानेंट सरकार के पास जवाब नहीं है। 6 महीना पहले पटना नगर निगम में सरकार ने सभी को परमानेंट किया। हम रोड पर नहीं छोड़ने वाले हैं। विनय कुमार पप्पू जी, पूर्व डिप्टी मेयर, आपको आने में देर हो गई, हम स्वागत करना चाहेंगे। विनय कुमार पप्पू जी हमारे साथ पूर्व डिप्टी मेयर मौजूद हैं। विनय कुमार पप्पू जी, कचरे पर बहस हो रही है, लेकिन बहस कचरा ना हो जाए। कचरे पर बहस हो रही है लेकिन बहस कचरा ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा माहौल उस तरीके से शांत ही रखना पड़ेगा। विनय कुमार पप्पू जी जरा मैं ये बताइए। नहीं ठीक है, हम आते। चंद्र प्रकाश जी हमारे, चंद्र प्रकाश जी हम आप तक आ रहे हैं। कई तरह के आरोप है विनय कुमार पप्पू जी। सरकार और सामंजस्य की बात होती है, खासकर निगम और सरकार, और खासकर वे मजदूर जिनकी तनख्वाह नहीं बढ़ती, वो काम करते हैं। हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं। ये आपकी बात नहीं सुनेंगे विवेक जी, आपकी बात नहीं सुनेंगे। ये आपकी बात नहीं सुनेंगे। ये किसी की बात नहीं सुनेंगे। सफाई मजदूरों की बात, ये आपकी बात नहीं सुनेंगे विवेक जी। नहीं ठीक है, इनको 1 मिनट। विनय कुमार पप्पू जी, आप पूर्व डिप्टी मेयर रह चुके हैं, हमें जरा बताइए, अपने अनुभवों से जरा बताइए, ये बार बार जो हड़ताल है कहीं ना कहीं ये पूरी राजधानी को ही नहीं, पूरे इसको कह सकते हैं पूरे राज्य को ही ये शर्मसार कर रहा है, क्योंकि जो कचरा हमें दिखता है और उस पर जो एक बहस चल रही है, ये होना नहीं चाहिए। लेकिन जो निगम में हड़ताल का हर्जाना राजधानी के लोग सहे, ये भी नहीं होना चाहिए। तो हमें जरा इसे एक्सप्लेन कीजिए कि कहां दिक्कत है, क्या परेशानी है, और अगर 4 संघ चल रहे हैं तो एक बड़ा जो धड़ा है वो तो कोशिश में जुटा है कि भाई हमारी मांग पूरी हो जाए, तो बार बार जो ये 12 सूत्री 18 सूत्री चल रहा है, इसका क्या राज है? देखिए, सबसे बड़ा बात है ना कि सरकार की गलत नीति और किसी चीज को अपने हिसाब से परिभाषित कर देने के कारण ये सारा समस्या पटना नगर निगम के क्षेत्र में हो रहा है। आप थोड़ा हमको वक्त दीजिएगा, काहे कि आज आपके चैनल के माध्यम से हम कुछ बताना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पटना की जनता इन बातों को जाने। पटना नगर निगम में 3 तरह से अभी कर्मचारी काम कर रहे हैं। एक अस्थाई कर्मचारी, एक दैनिक मजदूर और एक आउटसोर्स के माध्यम से जो लेबर पटना नगर निगम को दिया गया है। ठीक है, तो ये सारा व्यवस्था आउटसोर्सिंग की गलत परिभाषा के कारण हुआ है।
आप आज तक पूरे देश में नहीं सुने होंगे, पटना एक ऐसा शहर है, पटना नगर निगम एक ऐसा शहर है जहां गाड़ी पटना नगर निगम खुद खरीद रही है, गाड़ी में पेट्रोल नगर निगम खुद खरीद रही है, गाड़ी का रख रखाव पटना नगर निगम खुद कर रही है। माने जिस चीज में आराम से कमीशन की उगाही हो जाए वो काम पटना नगर निगम स्वयं कर। मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। 10 सेकंड का, 20 सेकंड बोले ना, पहले सुन लीजिए हमको। और उसके बाद सबसे बड़ा बात है कि पहला ही संस्था है कि आउटसोर्स के माध्यम से मानव बल मंगाया गया है। पटना नगर निगम के क्षेत्र में आप देखे होंगे कि 2019 में जो जल प्रलय हुआ था, पूरे पटना शहर बड़े बड़े लोग माने उससे प्रभावित हुए थे। उस वक्त पटना नगर निगम के अभियंता निलंबित हुए, पदाधिकारी निलंबित हुए, लेकिन ये आउटसोर्स एजेंसी एक को भी दंडित नहीं किया गया। पटना नगर निगम में एकमात्र काम चल रहा है कि किसी तरह से आउटसोर्स एजेंसी को जितना अधिक आप भुगतान करवा दीजिए और उससे कमीशन खाइए। आपको आउटसोर्स करना है, आप गाड़ी के रख रखाव को आउटसोर्स कीजिए, गाड़ी के मरम्मती को आउटसोर्स कीजिए। करोड़ों रुपया की गाड़ी है पटना नगर निगम में, लेकिन रख रखाव के अभाव में आज वो सड़ रहा है, गल रहा है। यहां तक कि पटना की मेयर, डिप्टी मेयर की गाड़ी भी बिना नंबर का चल रहा है। कौन इसका जवाब दे है? चलिए वो तो गाड़ी वाली पक्ष बात है, और हमें विपक्ष जरा ये से नहीं, बताइए। इससे सारा जनता प्रभावित ये हो जो रही है। मांग है, एक गलत जो मांग- एक मिनट सर, एक मिनट। पटना नगर निगम में जो ये कर्मचारियों का हड़ताल हो रहा है, कर्मचारी दोषी नहीं है, इसके लिए पूरा सिस्टम दोषी है। कर्मचारी को आप 7,000 रुपया वेतन देते हैं और वो कर्मचारी जिस एजेंसी के माध्यम से है उसको आप 14,000 रुपया आदमी पीछे भुगतान कर रहे हैं। ये 6,000 रुपया किसके पॉकेट में जा रहा है? ये यक्ष प्रश्न, इसको सरकार अरविंद को जी, जवाब बताइए देना इसका होगा जवाब। और नगर निगम की ये भी व्यवस्था गंभीर को इसको आरोप है। जांच करने की आवश्यकता है। अरविंद जी, हाँ विवेक जी देखिए, चंद्र प्रकाश जी ने शुरुआत में कहा कि सरकार चलाने नहीं का विनय 3 कुमार सिस्टम पप्पू जी ने जो कहा संविधान वहां में- से शुरू कीजिए। अब इन्हीं की बात पर मैं आ रहा हूं, इन्हीं की बात नहीं पर मैं आ समय रहा नहीं है, हूं। अभी हमें मृत्युंजय एक तिवारी जी को भी संसद के सुनना है। द्वारा, एक विधानसभा के द्वारा और एक नगर निगम और पंचायतों के माध्यम से जो चुन करके आते हैं उन ये पटना नगर निगम में अभी जो निर्वाचित सरकार है पटना नगर निगम में, उनको अपना आय करना है, निगम का कैसे संचालन हो, कैसे उसका खर्चा का वहन हो, कैसे निगम साफ सफाई का व्यवस्था करे, क्यों कैसे ऐसा गाड़ियों क्यों? को निगम ने खरीद अपने करे, सर पर इतना कैसे बड़ा बोझ उनका क्यों ले लिया? मेंटेनेंस करे, ये निगम का काम है। ये निगम का काम है और निगम में ये डिप्टी मेयर रहे हैं, अस्थाई सशक्त समिति के मेंबर पप्पू जी रहे हैं, इनको सारी बातों का संज्ञान है। ये दोषारोपण करने के लिए आए हैं। सरकार में नगर निकाय का जो एक्ट है उसमें साफ लिखा हुआ है कि भाई क्या लिखा हुआ पटना है? नगर निगम या कोई भी नगर निगम के लिए सब चीज जरा हमको खुद की एक- व्यवस्था करना है। एक उसको। मिनट हमको अब स्थान समय दीजिएगा। आउटसोर्सिंग के माध्यम से करना है, अस्थायी रख के नहीं, जरा करना है, मृत्युंजय तिवारी या जी के पास दैनिक, चलते हैं, उसके बाद विनय जी आप तक आते हैं। कर्मचारियों के मृत्युंजय माध्यम तिवारी से जी। करना है। जी जी हाँ विवेक जी। हाँ मृत्युंजय जी, जो बातें चल रही हैं हेलो? उसमें तो ये है कि अगर मुस्कुराहट भी है तो शक के नजरिए से उसे देखा जाएगा। यहाँ तो दोनों तरफ से मुस्कुराहट चल रही है इस बात को लेकर कि जो सरकार का पक्ष है या फिर तर्क है उसका एक्ट से, नियमों से, कानून से कोई वास्ता नहीं है और सरकार बात बना रही है। हालांकि ये बात हम नहीं कह रहे, ये पूर्व डिप्टी मेयर की मुस्कुराहट बता रही है, ये सरकार चंद्रप्रकाश जी की मुस्कुराहट बिल्कुल बता बात रही है। बना रही हाँ, है। मृत्युंजय जी जरा आप बोलिए। सरकार के प्रतिनिधि हैं वो भी बात बना रहे हैं। देखिए विवेक जी, ये गंभीर मसला है और जो मामला आप उठा रहे हैं संवेदनशील है। इसकी संवेदनहीनता सरकार के बैठे हुए लोग जो अपना पक्ष रख रहे हैं, दल के प्रवक्ता, वो हंसी आ रही है। चंद्र प्रकाश जी ने सारी बातों को कहा, पूर्व डिप्टी मेयर विनय कुमार पप्पू जी ने सारी बातों को कह दिया है। क्योंकि ये उसी क्षेत्र के खुद डिप्टी मेयर रहे हैं और कर्मचारियों के, मजदूरों के, उसके निगम के नेता रहे हैं चंद्र प्रकाश भाई। अब ये बताइए, ये सरकार मजदूर विरोधी है, गरीब विरोधी है, कमीशन खोरी किस कदर बढ़ा हुआ है, ये बात विनय कुमार पप्पू ने तथ्यों के साथ आरोप लगाए हैं गंभीर, लेकिन सरकार के पास जवाब नहीं है, प्रवक्ताओं के पास। इससे पूरे लोग, आम जनमानस परेशान है। आज कचरे की सड़ान से चारों ओर हम लोग खुद परेशान हैं, लेकिन सरकार की नींद नहीं खुल रही है।
और उल्टे ये दोष कर्मचारियों को दे रहे हैं, मजदूरों के ऊपर दोष मर रहे हैं। सरकार क्या कर रही है 2 दिनों से? आप कर्मचारियों को और उसका जो वाजिब हक है वो देना नहीं चाहते हैं। और जो अभी बात सवाल कमीशन की बात आई, कोई 7,000 है, कोई आउटसोर्सेज को आप 14,000, ये 6,000 कहां जा रहा है? ये अहम सवाल है। इसका जवाब निगम में बैठे हुए लोगों को, सरकार को देना होगा। ये गंभीर आरोप है। तो अरविंद जी, इसकी और जांच ये क्यों नहीं हो आरोप जाती? आपके चैनल के माध्यम से, एक जिम्मेवार चैनल के माध्यम से अभी लगाया गया है। अभी जो कचरा मैनेजमेंट है उसे तो कम से कम दूर कीजिए। राजधानी में विभिन्न सड़कों पर जो कचरा है उसे तो दूर कीजिए। आपने न्योता दिया बात कचरा करने के लिए अरविंद जी। मैनेजमेंट दूर करने की व्यवस्था सरकार में बैठे लोग नहीं कर रहे हैं। ये तो पूरा कचरा पर कचरा डाले जा रहे हैं। समस्याओं का अंबार है। जी विनय जी, आखिर क्यों नहीं वार्ता कर रहे हैं? एक बात अभी जो हमारे मित्र बता रहे थे, अभी उन्होंने कहा कि पटना नगर निगम एक स्वायत्त संस्था है, तो सरकार को बताना चाहिए कि स्वायत्त संस्था के पास क्या क्या अधिकार होता है। सरकार ने अभी एक्ट में अमेंडमेंट कर वर्ग 3 और 4 जिसकी नियुक्ति का अधिकार पटना नगर निगम को या अन्य निकायों को था वो भी वापस ले लिया। पटना नगर निगम में आय का स्रोत चाहे जो भी हो, उस पर कौन सा काम होगा नहीं होगा इसका नियंत्रण सरकार करती है। 15वां वित्त आयोग हो या 6ठा वित्त आयोग हो, उस पे पटना नगर निगम कौन सा काम करेगा नगर निगम खुद निर्णय नहीं ले सकता है, उस पर भी सरकार का नियंत्रण है। दूसरा तरफ आउटसोर्स एजेंसी को किस तरह पटना नगर निगम में कमीशन उगाही का स्रोत बनाया गया, इसका एक उदाहरण आप देखिए। अभी कचरा कलेक्शन के लिए एक गार्बेज कलेक्शन शुल्क लाद दिया गया है पटना में, और एक होल्डिंग टैक्स कंपनी जो प्राइवेट एजेंसी है वो अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसके साथ गार्बेज कलेक्शन का शुल्क लगा दिया। होल्डिंग टैक्स किसी का 10,000 रुपया है, उससे गार्बेज शुल्क आप 40,000 रुपया मांग रहे हैं, 30,000 मांग रहे हैं, 50,000 मांग रहे हैं। 2 साल से पूरा कोरोना के चलते पूरा देश बंद था, राज्य बंद था, शहर बंद था, सारा दुकान मोहल्ला, स्कूल, रेस्टोरेंट, होटल, दुकान, सारी संस्थाएं बंद थी। लेकिन पटना नगर निगम के महापौर के द्वारा और पटना नगर निगम के द्वारा यह निर्णय निकाला गया, जिसका हम लोगों ने विरोध किया, कि उसी आउटसोर्स एजेंसी जो स्पैरो कंपनी है उसके साथ आपने कचरा कलेक्शन शुल्क को जोड़ दिया, केवल इसलिए कि वो एजेंसी का टारगेट पूरा हो और उस एजेंसी को कमीशन का भुगतान हो और उसमें से अपनी कमाई को। 1 मिनट बचा है, जवाब हमें चाहिए। देखिए सिर्फ आरोप लगाते हैं ये लोग। भाई स्वायत्त बताइए ना भाई। देखिए आप बोले नहीं, बताइए, जवाब दीजिए। स्वायत्त संस्था को बता दीजिए आजादी है। आजादी कहाँ है? आप मामले अरे कहाँ आजादी है? अरे कौन आजादी है? उठाते हैं ना कर्मचारी बहाली का है, ना खर्चा करने का है, कहाँ आजादी है? नगर निगम ऐसे चिल्लाइए नहीं, बताइए तथ्य को कहा। आप चुप रहिएगा। कैसे चुप रहे? चुप रहिएगा। आप झूठ बोलिएगा तो चुप रहेंगे। नगर निगम को करना है। झूठ बोलिएगा कौन चुप रहेगा? आरोप जो लगा उसका जवाब दीजिए। व्यवस्था बहाल करना बंद कीजिए झूठ बोलना। को ही अधिकारी आप झूठ बोल रहे हैं। भ्रमित मत कीजिए, भ्रमित मत कीजिए, काम को पॉइंट पर आइए। आउटसोर्सिंग को बहाल गंभीर है, गंभीर है, बताइए उसको। आरोप लगे हैं, इसका जवाब चाहिए। इसलिए चलिए, बराबर हम ये कहते हैं कि ये कार्यक्रम जो है सरकार की नजर में है और सरकार बराबर इस कार्यक्रम को इसलिए देखती है कि हमारे द्वारा जो उठाए गए मुद्दे हैं या जो बहस चलती है उस पर सरकार संज्ञान ले। निगम में हड़ताल चल रही है, राजधानी बेहाल है। 2 दिन में कचरों का जो आंकड़ा है वो टन में आ गया है, लेकिन अगर तीसरे चौथे दिन अगर बात इसी तरह से बढ़ती जाती है तो फिर सरकार को सोचना होगा। निगम के जो अधिकार हैं या निगम ने जो अपने नियम निगम के लिए बनाए गए हैं, सरकार का जो हस्तक्षेप है और सरकार की जो कार्यप्रणाली है, इन सभी को मिलकर कम से कम सेफ्टी का और सुरक्षित भविष्य को लेकर, खासकर राजधानी की दुर्दशा ना हो, इसे लेकर कार्यक्रम चलाने होंगे। और कम से कम यह हड़ताल तो हटानी होगी, क्योंकि जो कचरा दिख रहा है वो हम सबके माथे पर है और इसे हटना जरूरी है। हम कहां बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटी बनने की, और स्मार्ट सिटी अगर इस तरह से बनेगी, कचरों का अंबार लगेगा, प्रदूषण फैलेगा, लोगों को परेशानी होगी, तो फिर ये परिकल्पना बिल्कुल दूर है, दिमाग से काफी दूर है, सोच से दूर है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में आए और कम से कम कचरे पर बहस हुई है आज, और इस बहस का नतीजा तब सफल होगा जब यह कचरा हट जाएगा और जो मांगे हैं कम से कम सरकार इस पर बैठकर कुछ बात करेगी, मंत्री जी इस पर सुनवाई लेंगे। खबरें लगातार जारी हैं।